हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो करें स्टार्ट बच्चों अपना। ठीक है। और आज हम बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा था डेट द कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ की हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा कंपनी लॉ को मैंने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 डेट द टाइप्स ऑफ कंपनी, यूनिट 3 इनकॉर्पोरेशन, यूनिट 4 शेयर कैपिटल एंड यूनिट 5 बच्चों मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। इसमें से मैंने आपको 2 यूनिट आपको रिवाइज करवा दी है। इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स ऑफ कंपनी हमारा रिवाइज हो चुका है। अब सिर्फ 3 यूनिट आपकी रहती है, इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल एंड द मेमोरेंडम आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो बड़े ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। तो मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगा, तो बहुत अच्छे से देखना बच्चों यहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कि अगर मुझे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कंपनी अगर मुझे बनानी है, तो वो कंपनी किस तरीके से बनाई जाएगी, तो उसके स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले लिखो बच्चों यहाँ पर कि आज हम सबसे पहले कंपनी बनाना सीख रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कैसे बनाया जाता है। दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो इसमें बच्चों स्टेप वाइज अगर मैं बात करता हूँ, पहले लॉ के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। मतलब जब हम कंपनी अगर बात बनाते हैं ना, तो इसको प्रॉपरली वैसे डिफाइन किया गया। इसमें एक्चुअली 2 सेक्शन आपके एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 7। तो आपको ये दोनों के दोनों सेक्शन यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें कंपनी बनाते हैं। मैं इन दोनों सेक्शंस को आपके एक अकॉर्डिंग कन्विंस के लिए यहाँ पर प्रॉपर एक ही स्टेप में आपको दोनों सेक्शन में कवर कर दूंगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपकी बताई गई। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे कहता है कि स्टेप नंबर 1 कि अगर आप एक कंपनी बनाते हो, तो आपको कंपनी बनाने के लिए पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। प्री रिक्विजिट मतलब कुछ रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ बच्चों, डेट इज द प्री रिक्विजिट्स। और बच्चों ज़्यादा नहीं बताया इन्होंने, मेन प्री रिक्विजिट्स आपको 3 बताए हैं। ये 3 रिक्विजिट्स आपको वहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। और वो कौन कौन से रिक्विजिट्स यहाँ पर रहेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान सुनना। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सी कंपनी बनानी है। टाइप्स ऑफ कंपनी डिसाइडेड, कि हमें कौन सी कंपनी बनानी है। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर या तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एक पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, या मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, या फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे एक 1 पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है। और बच्चे यहाँ पे याद रखना, अगर मैं पब्लिक कंपनी बनाने की सोच रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर कम से कम जो सब्सक्राइबर चाहिए, जो मिनिमम मेंबर चाहिए, दैट इज द मिनिमम 7। मिनिमम 7 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अगर मैं प्राइवेट कंपनी बनाने की सोचता हूँ, तो मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स मुझे वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और अगर आप ओपीसी बनाते हो बच्चों, नोट मिनिमम नोट मैक्सिमम। ठीक है। इसके लिए वर्ड लिखोगे ओनली 1। ओनली 1 सब्सक्राइबर मुझे वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। ठीक है। तो आपने पढ़ा था ना, जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी बताया था मैंने आपको कि ओपीसी बनाते हैं तो मिनिमम भी नहीं वर्ड यूज करेंगे, ओनली 1 मेंबर। और वो बाद में है कि मेमोरेंडम में नॉमिनेशन क्लॉज भी लिखा जाता था, याद है आपको। तो सब हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट बच्चों यहाँ पे साफ साफ बता दी गई कि आपको उस केस में क्या फॉलो करना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो बच्चों यहाँ पर बताई गई है कि आप ना सबसे पहले डिसाइड करोगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड। ठीक है। और ऑब्जेक्ट में बच्चों यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, तो कोई भी आप डिसाइड करो, बस वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। आप कुछ भी डिसाइड करो, ओनली लॉफुल बिजनेस वहां पर होना चाहिए, तभी हम ये चीज वहां पे फॉलो हम करेंगे। तो सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे बता रखा है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। एंड थर्ड वन बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है पॉइंट, थर्ड पॉइंट दैट इज कि आप लाइबिलिटी डिसाइड करोगे कि मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी। मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर या तो मैं कंपनी बनाऊंगा लिमिटेड बाय शेयर्स, पढ़ा था ना भी आपने, या मैं कंपनी बनाऊंगा लिमिटेड बाय गारंटी, या मैं कंपनी बनाऊंगा दैट इज द अनलिमिटेड कंपनी। तो याद रखना, या तो कंपनी बनाई जाएगी लिमिटेड बाय शेयर्स, या कंपनी बनाई जाएगी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर कंपनी बनाई जाएगी अनलिमिटेड कंपनी। तो आपने ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी आपने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी आती है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, टाइप्स ऑफ कंपनी डिसाइड करना है, लाइबिलिटी डिसाइड करनी है,
एंड ऑब्जेक्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 1 बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और बच्चों जो ये मैंने आपको स्टेप नंबर 1 आपको बताया है ना, दिस इज योर सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। बस सेक्शन 3 में इतनी बातें की गई हैं, इससे ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं की गई है, तो आपको इतना ही इसके अंदर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है दैट्स द स्टेप नंबर 2। और देखते हैं जी और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। और स्टेप नंबर 2 कहता है बच्चों यहाँ पे कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रार को भी तो फाइल करने पड़ेंगे। कंपनी बनाने के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दैट इज द फाइल डॉक्यूमेंट तो आरओसी, आरओसी बच्चों दैट इज द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे मुझे यहाँ पे, ये एक मेन इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आपको याद करनी है। बच्चों इसमें फर्स्ट वन टॉपिक आएगा जो आपको लिस्ट याद रखनी है। नंबर 1 कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, ये बच्चों आपको यूनिट नंबर 5 में आपको रिवाइज कराऊंगा और ये भी हम आज ही करेंगे। तो आज वाली क्लास में मैं आपको यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 सारी यूनिट आपको कंप्लीट करवा दूंगा बच्चों यहाँ पे। तो बड़े ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीज़ आपकी रहेगी। और बच्चों ये जो 2 क्लास आपकी है ना कंपिलो की, मैंने कहा था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारी केस स्टडी आती है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पे कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सेकंड बच्चों यहाँ पे और क्या डिटेल हम देंगे, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आपने कहाँ पर बनाया है, तो ये डिटेल भी वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। थर्ड वन जो बच्चों यहाँ पर हम देंगे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन दी जाएगी। ये डिक्लेरेशन कौन कौन देगा, बाय सीए, सीएस, सीएमए और लॉयर। लॉयर कह दो या एडवोकेट कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो सीए, सीएस, सीएमए और लॉयर जो प्रैक्टिस में है, ठीक है। एंड प्लस सारे सीए सीएस नहीं आएंगे बच्चों यहाँ पर, उस प्रैक्टिस वाले सीए सीएस को हम लेंगे जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में इंगेज्ड है, जो कंपनी में प्रमोटर्स की, जो कंपनी में पर्सन्स की हेल्प कर रहा है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वो सीएसीएस जो इंगेज्ड है इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी बनाने में वो हेल्प कर रहा है। एंड प्लस और कौन देगा बच्चों यहाँ पे, एंड जिस पर्सन का नाम, पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। चलो जी, साफ साफ उन्होंने बता दिया कि हम किस किस को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पर्सन यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, तो ये 2 लोग बच्चों यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे। और बच्चों यहाँ पर वो क्या डिक्लेरेशन देंगे, यहाँ पर वो कहेंगे कि जितनी भी लॉ की रिक्वायरमेंट थी वो हमने सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। दैट इज ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, all legal requirements relating to registration of the company have been complied। हमने वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ऐसी यहाँ पर वो डिक्लेरेशन यहाँ पर देंगे। all legal requirements regarding the incorporation of the company have been complied। तो ये डिक्लेरेशन बस इतनी यहाँ पे देंगे, ठीक है जी यहाँ पे। तो दैट्स पॉइंट नंबर 3, ये डॉक्यूमेंट किसको फाइल किया जाएगा बच्चों, रजिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा। बच्चों अभी इसके आपको फॉर्म नंबर याद नहीं करने हैं कि रजिस्ट्रार को किस फॉर्म में जाएगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आपका नेक्स्ट लेवल सी इंटर में आपका वो आएगा जब हम वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है जी यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे और क्या डिक्लेरेशन यहाँ पर जाएगी, तो पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे एक डिक्लेरेशन और दी जाएगी, डिक्लेरेशन बाय कौन देगा बच्चों यहाँ पे, सब्सक्राइबर, जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं प्लस जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं। हो सकता है ये दोनों पर्सन सेम हो सकता है ये दोनों अलग हो, ठीक है यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। तो डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। अब ये क्या डिक्लेरेशन देगा बच्चों यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन बच्चों, एग्जाम में ना ये बहुत बार पूछी गई है, सिर्फ ओनली दिस डिक्लेरेशन।
कि बताओ जी फर्स्ट डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या डिक्लेरेशन देगा, सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या डिक्लेरेशन देगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और इसमें ना बच्चों आपको जो करना पड़ेगा ना, इसमें आप अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड मत करना, जितना लॉ में बताया गया है आप उसको ही यहाँ पे फॉलो करोगे। और लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या पॉइंट बताए गए, क्या क्या डिक्लेरेशन यहाँ पे जाएगी। पॉइंट नंबर ए वो कहेंगे कि सर हम कभी भी ना जेल में नहीं गए, हम कभी जेल में नहीं गए, या किस इसके रिगार्डिंग, कंपनी के फ्रॉड की रिगार्डिंग, या कंपनी के फॉर्मेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम कभी जेल में नहीं गए। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट में लिख देते तो बच्चों आपके नोट्स में ऐसे तो पूरा लिखा हुआ है, नॉट कन्विक्टेड, नॉट कन्विक्टेड रिगार्डिंग ऑफेंस विद, 3 ऑफेंस की रिगार्डिंग बात की जाती है बच्चों यहाँ पे, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि हम इसके रिगार्डिंग कभी जेल में नहीं गए हैं। तो ये साफ साफ यहाँ पे बता दिया जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट पे बी वो क्या कहते हैं कि सर हमने ना कभी भी कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया कभी, हमने कोई मिसफिशेंस नहीं किया, हमने कोई मिस एप्रोप्रिएशन नहीं किया। ठीक है, किस चीज में मिस ऑफेंस नहीं किया, जब पहले प्रीवियस कंपनी लॉ था तब नहीं किया बच्चों, वैसे तो अब इसका यूज है नहीं, या फिर जो अभी नया कंपनी लॉ चल रहा है, कंपनी एक्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग नहीं किया। कितने सालों की बात की जा रही है, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे कंपनी 1956 का तो रोल है ही नहीं यहाँ पर। ये कब लिखा गया था, ये बहुत पहले लिखा गया था जब कंपनी 2013 आया था। तो उस टाइम पे प्रीवियस कंपनी लॉ की बात भी की जाती थी, आपने पिछले 5 साल में कोई फ्रॉड ना किया हो। क्लियर, तो अब आप इसमें अगर हम बात करते हैं तो कंपनी एक्ट 2013 के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में आपने कोई फ्रॉड ना किया हो, तभी आप यहाँ पर कंपनी के सब्सक्राइबर बन सकते हो, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बन सकते हो। एंड थर्ड डिक्लेरेशन यहाँ पे क्या दी जाएगी कि सर हम आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं ना, वो सब ट्रू हैं, हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, जितनी हमारी नॉलेज में था हमने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। तो ये 3 डिक्लेरेशन वहां पर दी जाएंगी, और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इस केस में क्या क्या चीज़ आपकी आएंगी। ठीक है, तो ये 3 डिक्लेरेशन आपको लिख के आनी है, आपके नोट्स में साफ साफ लिखा गया है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। तो ये सारी डिक्लेरेशन वहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी डिक्लेरेशन दे रहे बच्चों यहाँ पे, पहला डॉक्यूमेंट क्या गया था, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सेकंड डॉक्यूमेंट गया था रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल। थर्ड वन डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल भी कह सकते हो, डिक्लेरेशन बाय CA CMA जो इंगेज्ड है। फोर्थ वन डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर। फिफ्थ वन बच्चों यहाँ पर, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर जाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट किसको जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, रजिस्ट्रार को। और फिफ्थ वन बच्चों यहाँ पर बताया गया कि जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर बने हैं उसकी डिटेल, उसकी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी, लाइक उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है जी, ईमेल आईडी, आइडेंटिटी, जिसमें बच्चों पैन कार्ड आएगा, आधार कार्ड आएगा, मतलब इन सब चीज़ों की आपको डिटेल देनी पड़ेगी। हम किसको देंगे बच्चों यहाँ पर, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि जिससे कि वो बाद में हमारी कंपनी वहाँ पे बना पाएगा। तो ये सारी की सारी डिटेल सब्सक्राइबर की भी हम रजिस्ट्रार को यहाँ पर देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 बच्चों, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे, कंपनी में आपने फर्स्ट डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो उसके बारे में हम डिटेल देंगे कि भाई हमने कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर किसको बनाया है। याद रखना बच्चों यहाँ पे, अगर फर्स्ट डायरेक्टर की हम बात करते हैं, अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसको कितने फर्स्ट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, मंथ कम से कम 3, ज़्यादा भी रख सकते हैं बट मिनिमम 3। प्राइवेट कंपनी को कितने रखने पड़ेंगे, तो याद रखना मिनिमम 2। और ओपीसी के केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बच्चों एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम 1। याद रखना नंबर ऑफ मेंबर के लिए बोला जाता है एग्जैक्ट 1, डायरेक्टर तो सिंपल थिंग, जरूरी नहीं है कि मेंबर हो। ठीक है, तो डायरेक्टर के लिए क्या बोला गया, ओपीसी केस में कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मेंबर के लिए हम क्या बोलेंगे कि मेंबर सिर्फ 1 होगा, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो वहां पर किया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो इसके अंदर फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे
और बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 के साथ ही आपका पॉइंट नंबर 7 भी फॉलो किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर क्या कहता है कि जिसको हमने डायरेक्टर बनाया इसकी कंसेंट हमें लेनी पड़ेगी। कंसेंट भी यहाँ पे हम रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो पर्सन क्या कंसेंट देगा कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूँ, तो ये कंसेंट वहां पर दी जाएगी। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप कोई कंपनी बनाते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे इन द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको यहाँ पे बताया यहाँ पे कि इसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए जाएंगे। ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद स्टेप नंबर 3, और बहुत इजी बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज, आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज ROC will enter name of the company in register of companies। कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंटर कर दिया जाएगा एंड ROC will issue the certificate of incorporation। ROC shall issue the certificate of incorporation। तो आपको क्या दे दिया जाएगा बच्चों, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ना बच्चों, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि आपकी कंपनी बन के रेडी हो चुकी है। अब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे अब वो कंपनी बन चुकी है। अब कुछ पॉइंट बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग याद रखना। ठीक है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लो बच्चों एक कंपनी हमने बनाई थी, एक्स लिमिटेड कंपनी है, हमने सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को भेजे, रजिस्ट्रार ने हमें सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में दिया। ठीक है, सर्टिफिकेट हमें रिसीव हुआ, रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी गई है वो लिखी गई है 4 जनवरी 2021। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम कब मानेंगे कि हमारी कंपनी कब से बनी है, फर्स्ट से या फोर्थ से। सर्टिफिकेट तो हमें 1 को मिल गया, लेकिन कंपनी का सर्टिफिकेट में लिखा क्या गया है कि भाई 4 से कंपनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों याद रखना, हम फर्स्ट से कंपनी नहीं मानेंगे, जो डेट सर्टिफिकेट में मेंशन है हम वहां से मानकर चलेंगे कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो हम वहीं से मान के चलेंगे कि आपकी कंपनी बन चुकी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो दैट्स योर पॉइंट, जो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चलो जी आ जाओ। तो यहाँ पर एक तो पॉइंट नंबर 1 बच्चों आपको ये याद रखना है, इसका जो मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर ए इसको नाम देता हूँ मैं। और पॉइंट नंबर बी बच्चों यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना बच्चों यहाँ पे, तो याद रखना इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो हमें सर्टिफिकेट यहाँ पर मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि नो वन कैन चैलेंज, नो वन कैन चैलेंज अबाउट अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि कंपनी बनी नहीं है, मतलब कंपनी जैसे सर्टिफिकेट आपके पास है हम वहां पर ऑटोमेटिकली ट्रीट करेंगे कि आपकी कंपनी वहां पर बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, और कोई भी उस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता बच्चों वहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो बताया गया है कि क्या क्या चीज वहां पर होगी। ठीक है, नोट नंबर सी बच्चों यहाँ पर, तो इसके रिगार्डिंग आप याद रखोगे नोट नंबर सी। और नोट नंबर सी बच्चों यहाँ पे क्या आता है कि जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में COI नहीं लिखना है बच्चों, यहाँ पे आपको पूरा वहां पर लिखना पड़ेगा दैट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और बच्चों जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलेगा ना, तो उसके साथ आपको ना एक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा। और ये याद रखना, जितनी भी आजकल कंपनी बनी हुई ना, सबका डिफरेंट होता है, किसी का भी मैच नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये एक तरह से कह सकते हो ये एक आइडेंटिटी होगी, जिसको हम नाम से कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर, दैट इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही आपकी कंपनी की आइडेंटिटी वहां पर आती है।
तो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी वहाँ पर दी जाती है। दैट्स पॉइंट नंबर सी बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर डी बच्चों यहाँ पर, वैसे तो बच्चों में इसमें आपके प्रॉपर बुक्स में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको नोटिंग से ना आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपको किस पैटर्न से याद करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखने का तरीका बच्चों आपको बुक में से फॉलो करना है, याद करने का तरीका नोट्स में से देखना है। ठीक है, तो बच्चों पॉइंट नंबर डी यहाँ पर क्या बताया गया, ध्यान सुना पॉइंट। और पॉइंट नंबर डी यहाँ पर कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रार को फाइल किए थे, डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन, कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग थे, कंपनी को ना ये अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में पूरी लाइफ रखने पड़ेंगे जब तक कंपनी जिंदा है, मतलब प्रिजर्व्ड परमानेंटली। ठीक है, यहाँ पे जब तक कंपनी वाउंड अप नहीं हो जाती, ये वाले डॉक्यूमेंट कंपनी हमेशा अपने पास रखेगी रखेगी। तो दैट्स योर पॉइंट नंबर डी बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फॉलो करनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये नोट आपको इसके अंदर याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपकी आती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो चलो आप जो नोट्स में से आपको बताता हूँ नोट्स में कैसे लिखा गया है, आपका क्या क्या चीज़ वहाँ पर रहेगी। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको सेक्शन नंबर 3 आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या चीज़ वहाँ पर लिखी गई है। और ध्यान से पढ़ना सेक्शन 3 में क्या लिखा गया, जो जो वर्ड हाइड करने के लिए कह रहा हूँ वो करना बच्चों, यहाँ पे लॉफुल पर्पज के लिए किया गया है, लॉफुल पर्पज के लिए किया गया है। और 7 और मोर पर्सन कब, व्हेन ए पब्लिक कंपनी, ठीक है, व्हेन ए पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन व्हेन ए प्राइवेट कंपनी, क्लियर। एंड 1 पर्सन, देखो यहाँ पे 2 और मोर नहीं लिखा गया, ओनली 1 पर्सन, दैट इज टू बी ए ओपीसी, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, दैट इज टू से प्राइवेट कंपनी। ठीक है, उनको अपना नाम मेमोरेंडम के अंदर लिखना पड़ेगा और लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या बताई थी मैंने यहाँ पे, या तो कंपनी आप लिमिटेड बाय शेयर्स बनाओगे, लिमिटेड बाय गारंटी बनाओगे, या फिर आप अनलिमिटेड कंपनी आप बनाओगे। तो ये हमने इन कॉर्पोरेशन के साथ मैंने आपको सेक्शन नंबर 3 आपको बता दिया। इसके साथ बच्चों यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 क्या मेरे को मैंने बताया, देखो 7 मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर फाइल करने पड़ेंगे। नंबर 1 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है जी। सेकंड वन डिक्लेरेशन, ठीक है जी, तो डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो क्या डिक्लेरेशन जाएगी बच्चों यहाँ पे, कौन कौन देगा, या तो एडवोकेट देगा, या सीए देगा, या सीएमए देगा, या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देगा। हु इज इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी के फॉर्मेशन में इंगेज्ड है। और कौन देगा बच्चों यहाँ पे, बाय ए पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ए डायरेक्टर, मैनेजर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। और वो क्या डिक्लेरेशन देंगे कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, हाँ जी, हैव बीन कंप्लाइड विद। हमने जितने भी इसके ऊपर रूल्स लगते थे, जितने भी मैटर्स लगते थे, वो सारे के सारे हमने कंप्लाई कर दिए हैं, हमने सारी की सारी चीजें को फॉलो यहाँ पर किया है। ऐसी यहाँ पर डिक्लेरेशन वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और डिक्लेरेशन यहाँ पे, तो मैंने बच्चों यहाँ पर ये वाली डिक्लेरेशन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताई है, जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन। और इस डिक्लेरेशन में यहाँ पर क्या बताया गया, क्या चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, दैट इज एक डिक्लेरेशन दी जाएगी बच्चों। फॉर्म नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन देगा यहाँ पे, सब्सक्राइबर देगा एंड फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल। और ये क्या डिक्लेरेशन वहां पर देंगे बच्चों, यहाँ पे जो चीज यहाँ पर फॉलो की जाएगी, दैट इज ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, इन द कनेक्शन विद द फॉर्मेशन, प्रमोशन, फॉर्मेशन और द मैनेजमेंट ऑफ द एनी कंपनी, and he has not found guilty of any fraud or the misfeasance or the breach of the duty any other this act।